हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज जंक्शन पर। बच्चों, सबसे पहले श्रावण मास की पहली सोमवारी का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की इच्छाओं को पूरी करें और 2027 में जो आप एग्जाम देने वाले हैं, महादेव की कृपा से आप सभी प्रथम स्थान को प्राप्त करें, ऐसी महादेव से कामना। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक जो है हमारा आज का है एक्सरसाइज जो 7.1 है, जो निर्देशांक का पहला एक्सरसाइज। निर्देशांक ज्यामिति का इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूत्र को देखा था। सूत्र को देखने के बाद में अब आप जो आज जो देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो में 7.1 जो 7.1 एक्सरसाइज है वो निर्देशांक का सबसे पहला एक्सरसाइज है और उसी पहला एक्सरसाइज का हम लोग आज वीवीआई जो भी उनमें क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का हल देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, आप सभी हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.1 का ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम दूरी ज्ञात करें, पहला ही नंबर क्वेश्चन है दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करें जब भी आपको लिखा हुआ रहेगा तो आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके उन दोनों बिंदुओं, दो बिंदु आपको दिया हुआ रहेगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है, पहला नंबर का जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो है 2, 3 तथा 4, 1 के बीच का दूरी ज्ञात करना। और दूसरा क्वेश्चन है ए बी और -a और -b के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी दूरी सूत्र को देख लिए होंगे। तो आज का जो ये एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से दूरी सूत्र पर निर्भर है। तो चलिए हम देखते हैं 4, 1। तो सबसे पहले 2, 3 है और तथा 4, 1 ये दोनों के बीच का दूरी हमको अगर ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका एक नाम दे दिया जाए। सबसे पहले माना कि ये सबसे पहला बिंदु को हम ए मानते हैं और दूसरे वाले बिंदु को हम बी मानते हैं। तो ए वाले बिंदु का नाम हम रखते हैं 2, 3 है पहले से दिया हुआ और बी का मान है 4, 1। तो हमको चाहिए ए बी का बीच का दूरी। तो अब आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों, ये पहला जो है वो है x1 y1 और ये है दूसरा x2 y2। हम एक बार आपको ट्रेस करके लिख देते हैं, सभी क्वेश्चंस में आपको लिखने का जरूरत नहीं है। अभी इस क्वेश्चन के लिए जो पहला क्वेश्चन है इसलिए हम आपको लिख कर दिखाते हैं x1 और यहाँ पर हो गया y1 और फिर होगा x2, ऐसा लिखेंगे, ऐसा x1 यहाँ लिखिए y1 और यहाँ पर है x2 और यहाँ लिख रहे हैं y। तो पहला वाला जो है वो है x1, दूसरा है y1। तो पहले वाले बिंदु पर दोनों 1 में रहेगा। तो x1 हो गया हमारा 2, तो y1 हो गया हमारा 3 और x2 का मान है हमारे पास में 4 और y2 का मान है 1। तो चलिए हम अपने दूरी सूत्र पर सीधे चलेंगे। तो दूरी सूत्र होता है ए बी बराबर हम लिखते हैं दूरी को, मतलब जो भी दूरी आप यहाँ पर नाम रखेंगे तो उसी प्रकार से आप लिखेंगे, उसी के हिसाब से। हो सकता है कि आप यहाँ पी क्यू भी रख सकते हैं, ए बी हम अभी रखे हुए हैं। आप कोई भी मान रखेंगे, जैसे नाम अगर जो भी रखेंगे आप वहां पर वही नाम उसका देंगे। उसके बाद तब हम अपना सूत्र को लगाते हैं। सूत्र है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का जब होल स्क्वायर है तो x2 का मतलब कहाँ पर है, x2 हमारा, तो हमारा x2 है 4। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4 माइनस x1 का मान है हमारे पास 2 और इन पर हम देंगे स्क्वायर। फिर y2 का मान है हमारे पास 1 और y1 का मान है 3, इस पर भी हम होल स्क्वायर देंगे। तो 4 में से 2 चला जाएगा बच्चों, तो 4 में से 2 अगर माइनस होगा तो 2 बचेगा, तो इस पर हम 2 स्क्वायर लिखेंगे। और 3 में से 1 चला गया तो फिर से बचेगा -2 और इस पर भी हमारा स्क्वायर हुआ। तो 2 को 2 से गुना करेंगे 2 बार तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और इनको भी अगर आप गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4। तो 4 और 4 को जब आप प्लस करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब 8 के रूट को अगर हम निकालना चाहेंगे तो 8 का रूट इस प्रकार से निकलेगा कि 2 गुना 2 गुना 2 बराबर होता है 8। तो इन 2 में से एक 2 निकलेगा क्योंकि वर्गमूल का रूट है, एक जोड़ा में से एक निकलेगा। तो दूसरा जो रूट 2 है वो नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर हम रूट में ही उसको रखेंगे और ये हमारा हो गया आंसर। ये था हमारा पहला नंबर का पहला ही क्वेश्चन। तो इसमें केवल क्या किए हम x1 y1 ये सभी चीज को दर्शाए, दर्शाने के बाद में दूरी सूत्र का प्रयोग किए और उनका कैलकुलेशन कर देंगे तो उसका हल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर सवाल को हम आपके भरोसे पर छोड़ते हैं क्योंकि वो एक नंबर सवाल से सेम टू सेम रिलेटेड है। तो चलिए हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमारे बच्चों, हम इसको फिर से लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है कि ए बी और तथा
माइनस ए और माइनस बी। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले फिर से एक इस तरह से हम नाम रख देंगे इसका ए बी। तो ए के जगह पर हमारे पास में है ए और बी, और इसके जगह पर है माइनस ए और माइनस बी। ये काफी बार पूछा गया है, ये भी आई आप कर सकते हैं। तो ए बी हो गया। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको बार बार इस तरह से लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप सीधे भी बना सकते हैं। चलिए एक बार और हम आपको लिख कर दिखा देते हैं। जैसे x1 है ये और ये y1, पहला वाला में दोनों x1 y1 होगा और दूसरे वाले में होगा x2 y। तो आप x1 को क्या लिखेंगे, x1 को आप लिखेंगे a, तो y1 को लिखेंगे आप b। इसी तरह से x2 को आप लिखेंगे माइनस a और y2 को आप लिखेंगे माइनस बी। तो चलिए ए बी बराबर जब हम सूत्र लगाएंगे फिर से, तो ए बी के जगह पर कौन है हमारा, ए बी का जब दूरी, दोनों के बीच का दूरी अगर आपको ज्ञात करना है तो ए बी का मान में आप क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जैसा आप यहाँ पर माने हैं उसी प्रकार से आप इसको बैठाएंगे। माइनस ए और माइनस ए इस तरह से होगा। x2 के बराबर में क्या है, तो माइनस ए है और माइनस फिर दूसरा वाला फिर क्या है ए। फिर y2 को लेंगे तो माइनस बी और फिर माइनस बी और स्क्वायर करेंगे। तो माइनस माइनस होता है बच्चों प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस हम लिखेंगे 2a, 2a पर हो गया स्क्वायर, माइनस माइनस फिर हो गया प्लस, तो माइनस हो जाएगा 2b पर हो जाएगा स्क्वायर। तो दो दूनी हो गया इनका 4a स्क्वायर प्लस फिर इधर हो गया 4b स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए कि 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर देख करके बच्चे क्या करते हैं कि 4 4 8 कर देंगे और a स्क्वायर b स्क्वायर वहां लगा देंगे। बस वहीं से गलती आपका शुरू हो जाएगा। जब भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कभी भी a स्क्वायर और b स्क्वायर जुट नहीं सकता है, क्योंकि ये अलग अलग चर है। ठीक है, तो हम कॉमन ले सकते हैं केवल इसमें कितना, तो 4 कॉमन है दोनों में, देख लीजिए आप। तो पहला वाला में बचेगा a स्क्वायर और दूसरे वाले में बचेगा b स्क्वायर। अब इस पर जब हम रूट चढ़ाएंगे तो 4 में से निकल जाएगा हमारा रूट से 2, और जो बचा हुआ रह जाएगा वो अंदर में ही रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर और तीसरा नंबर क्वेश्चन था, क्योंकि दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम आपके भरोसे पर छोड़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो है 2 नंबर में, और 2 नंबर का ये सवाल है इसलिए हम पीवीआई कर दिए हैं कि ये कई बार ये सवाल पूछा गया है कि 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी को आप ज्ञात कीजिए। आप एक चीज ध्यान रखिए कि इस सवाल को थोड़ा सा बदल करके भी पूछा जाता है कि 0 0 को आप, जो हम कल सीख चुके हैं कि 0 0 को मूल बिंदु भी कहा जाता है। तो कभी कभी तो ये लिख दिया जाता है कि 0 0 तथा 36 15 के बीच में, और कभी कभी ये जब 0 0 नहीं लिख करके ये क्या लिख दिया जाता है कि मूल बिंदु तथा 36 15 के बीच की दूरी को ज्ञात करें। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें केवल इसमें है कि आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये 0 0 ही मूल बिंदु कहलाता है। चाहे वो मूल बिंदु तो तब भी, मूल बिंदु दे दिया तब भी आपको इसी तरह से बनाना है, और 0 0 भी दे देगा तब भी आपको उसी तरह से बनाना है। तो चलिए हम इस सवाल को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले फिर से काम करेंगे कि हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ए, एक लाइन ड्रॉ किए, ए बी इसका नाम रखिए। ए के जगह पर हम लिख देते हैं 0 0 और बी के जगह पर हम रखते हैं 36 15 लिखा हुआ। तो मूल बिंदु से हमको दूरी ज्ञात करना है, तो मूल बिंदु के लिए एक फॉर्मूला कल आपको दे दिया गया था। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि मूल बिंदु से दूरी बराबर, सूत्र होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो अब आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो सब लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो है आप दो बिंदु में से किसको आप एक्स वाई मानेंगे, तो आपको ये मूल बिंदु को नहीं मानना। इस मूल बिंदु में क्योंकि इसका मान कितना है 0 0 है, तो घट करके वही सेम चीज आ जाएगा, इसलिए इसी को केवल मानना है। तो इसलिए पहले वाले को एक्स मान लिए हैं और दूसरे वाले को वाई। आपको जब कभी भी मूल बिंदु से सवाल पूछा जाए तो आपको केवल दूसरे वाले बिंदु को एक्स वाई मान लेना है और यहाँ पर आपको बैठाना है। तो चलिए x के जगह पर हमारे पास कितना है बच्चों, x के पास हमारे पास है 36
पर स्क्वायर और y की जगह पर है हमारे पास 15 पर स्क्वायर। तो 36 पर स्क्वायर जब करेंगे आप तो देख लेते हैं कितना होता है। 36 पर स्क्वायर का मतलब हो गया 36 गुना 36, तो 3 छक्का 18, 1 3 9 10, 6 9 2 1, 1296। यहाँ पर लिख देते हैं हम 1296 और प्लस 200 हो गया इसका 25। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 हो गया, 9 2 11 12 का 2 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया और 1 का 1, तो 1521 आया इनको जोड़कर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आप भलीभांति वर्गमूल से परिचित हैं, लेकिन जिस भी बच्चे को वर्गमूल में दिक्कत होता है, चलिए हम वर्गमूल भी आपको इसी सवाल के साथ में बता दें। चलिए, तो 1521 है, तो सबसे पहले हम ऐसा कर देते हैं, ये 8वीं क्लास से चला आ रहा है वर्गमूल, आपको पता ही होगा। तो 2 दूनी 4, 3 4 9, 4 4 3 3 9 लग जाएगा इसमें। तो जब 9 लगेगा तो 15 में से 9 चला गया 6 हो गया। यहाँ पर भी 3 देंगे और इसको कैलकुलेट करके 6 लिख देंगे। जिस बच्चे को वर्गमूल में दिक्कत हो ये यहाँ देखिए, तो 15 में से 9 चला गया 6 हो गया, तो यहाँ बचा हुआ चीज को हम यहाँ पर उतारेंगे 21 हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसके अंतिम में देखना है कि क्या है, 1 है, तो 1 हमारे पास कहाँ कहाँ आता है। सबसे पहले 1 हमारे पास 1 गुना 1 करने से 1 आता है, और दूसरा हमारे पास में है 9, तो 9 को 9 से गुना करने पर 81 आता है। तो 1 करने से यहाँ पर हम नहीं देंगे, सबसे पहले हम रखेंगे 6 पर 1, यहाँ पर 6 है, इसी पर 1 रखेंगे तो आपको गुना करना पड़ेगा 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 61, जो हमारे पास नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, जब ये 61 में नहीं आया तो अब हम 6 पर बैठा रहे हैं 9, और 9 को गुना करेंगे 9 से, जितना आप यहाँ पर बैठाएंगे उसी से आपको गुना करना पड़ता है। तो 9 9 81 का 1 हो गया, 8 बचा, नचा 54 हो गया, 54 और 8 62 हो गया। देख लीजिए ये पूरा हो गया, तो हमारा ये कितना हो गया 39। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 621, माइनस कर देंगे इनको, ये कट जाएगा, और यहाँ पर हो गया 9 और 9, तो 9 9 18 का 8 बच गया, 1 6 1 7 78। तो हमारा वर्गमूल कितना निकल गया बच्चों, तो 39। तो हम यहाँ पर रख लेंगे इसका नाम, मान इसका रखते हैं 39। ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा दूसरा नंबर का सवाल। ये वीवीआई क्वेश्चन था, इसमें आपने वर्गमूल को भी बनाने के लिए देखा, वर्गमूल किस तरह से बनता है तो आप चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो बच्चों ये हमारा है नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये मतलब 1 5 2 3 और -2 -11 वो क्या पूरा देखना है हमको कि संरेखी है या नहीं। तो जब कभी भी आपको इस तरह से सवाल पूछा जाए कि संरेखी है या नहीं, तो आपको इस तरह से पहले इसको मान लेना। यहाँ पर हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। हम ऐसा मानेंगे कि माना कि बिंदुएं ए है हमारे पास 1 5, बी है हमारे पास 2 3 और सी है हमारे पास -2 -11। अब ये तीनों बिंदु को जब आप मान लिए हैं तो आपको ध्यान में रखना है, संरेखी होने के लिए आपको पहले सबसे पहले इस शर्त को पूरा करना है। शर्त क्या है हमारा कि ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाना चाहिए ए सी का। ये आपका शर्त है, किसके लिए, तो संरेखी के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देखते जाइए कि हमको निकालना पड़ेगा क्या, पहले ए बी, फिर निकालना पड़ेगा बी सी और तब निकालना पड़ेगा ए सी। अगर ये दोनों जुट करके तीसरे के बराबर हो गया तो संरेखी होगा, या नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना निकालते हैं ए बी। ए बी जब आप निकालेंगे, यहाँ पर आप गौर करेंगे बच्चों, ए बी जब आप निकालेंगे तो ए के जगह पर इसको मान लीजिए आप x1 है और ये y1। जिस भी दो बिंदु को मानेंगे तो पहले वाले को x1 y1 मानना है और दूसरे वाले को x2 y2। तो बी के जगह पर है हमारे पास तो x2 और y2, इनको मान लिया जाए। अब हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला है, बार बार फॉर्मूला लिख नहीं पा रहे हम, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप दोहरा करके देख लेंगे। तो चलिए हम सीधे शुरू करते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है x2 माइनस x1। तो x2 हमारे पास कितना है बच्चों, तो 2 है। अब माइनस करना है हमको 1। अब यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1 पर स्क्वायर प्लस, फिर हमको y2 माइनस y1 करना है, तो 3 माइनस 5 होगा, इस पर स्क्वायर करेंगे तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 1, तो 1 स्क्वायर, और 5 में से 3 चला गया तो -2, इस पर भी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर बराबर हुआ 1 और 2 दूनी कितना होता है बच्चों, तो 4। तो हम लिखेंगे यहाँ 4 1 कितना हो गया हमारा √5। किसका मान आया ये,
ये आया ए बी का। चलिए, जब ए बी का मान आ गया तो अब हम चलते हैं ए बी के बाद में पहले किसका मान निकालना है अब हमको, तो बी सी। तो BC जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो B कहाँ पर है, अब इसको यहाँ पर मिटाते हैं फिर से। आपको क्या बोला गया है कि जो भी बिंदु आप निकालना है जिसका भी मान, उन बिंदुओं को दोनों पर फोकस कीजिए। जैसे B और C, तो B वाले को आप मानेंगे x1 y1 और ये माना गया x2 y। तो चलिए इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर करेंगे तो -2 और -2 होगा। यहाँ कहने का मतलब ये ऐसे होगा, -2 और -2 का स्क्वायर हो गया, -2 और -2। फिर दूसरा होगा -11 और -5 के यहाँ पर हो गया कितना 3 पर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसको 2 2 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है क्यों, 4 स्क्वायर और माइनस माइनस फिर हो गया प्लस, 11 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 14 पर स्क्वायर। तो 4 को 4 से गुणा करने पर आपको मिल जाएगा 16 और 14 को 14 से आप जब गुणा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 196 मतलब 196। आप इसको आप जोड़ दीजिए, 6 6 12 का 2 हो गया, बच गया 1, 9 1 10 का 9 1 10 1 11 का 1 हो गया, बच गया कितना 9 1 10 1 11 का 1 बच गया 1, तो यहाँ पर हो गया 1। अब आप यहाँ पर जानते हैं कि 16 गुना 7 112 होता है, तो 16 का रूट होता है 4, ये बाहर आ जाएगा और रूट में हमारे पास बच जाएगा 7। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 4 रूट 7, तो 4 चौक 16 17 फिर से हो जाएगा 112, या आप चाहेंगे तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है, BC निकल गया हमारा, तो अब निकालना हमको है AC। AC कहाँ से है, तो A यहाँ है और C यहाँ। हम क्या बोले कि फिर से वही सेम काम करेंगे, जिसको आप पहला बिंदु माने उसको x1 y1 मान लीजिए और दूसरे वाले बिंदु को आप मान लीजिए x2 y2 है। चलिए, तो x1 y1 जब आप इसको माने हैं तो x2 में से x1 घटाना है आपको, तो x2 की जगह पर है -2 और माइनस y1 के, ये x2 माइनस x1 के जगह पर है 1 पर करेंगे स्क्वायर। फिर है दूसरा -11 माइनस 5 होगा पर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया ये -3 पर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया फिर से प्लस 11 और 5 -16 हुआ पर स्क्वायर करेंगे इसको, तो 3 तिया हो गया हमारा 9 और 16 को 16 से गुना करने पर मिलेगा 256। तो 256 को जब आप 9 से जोड़ेंगे तो 9 6 15 का हो गया 5, बच गया 1, 5 1 6 और यहाँ हो गया 2, तो 265 हो गया बच्चों। अब आप देखिए ये हो गया √112 और ये हो गया √5 और ये हो गया 265 हो गया। तो अब आप जब इसको तोड़ेंगे यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते 265। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि AC बराबर हमको चाहिए था AB प्लस BC, जो नहीं हो पाया क्योंकि AB का मान जो है वो कितना मान है हमारा, AB का मान है हमको √5। AC का सबसे पहले मान लिख लिया जाए कि √265 आया है और AB का मान है हमारा कितना √5 और BC का मान है हमारा √112। तो ये तीनों जब इन दोनों को आप जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ 112, ठीक है, और यहाँ पर जब आप तुरंत देखें तो √7 आया था, तो √7 वगैरह √5 से नहीं जुड़ सकता है, तो हम इसको सीधे लिखेंगे AC नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, मतलब ये बराबर नहीं हुआ। जब ये बराबर नहीं हुआ तो हम लिख देंगे बिंदुएं संरेखी नहीं, संरेखी नहीं है, लिख देंगे और ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए देखते हैं अपने अगले अगले सवाल को। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदुएं 5-2, 6 4 और 7-2 ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज जैसे ही आप सुनेंगे तो सम मीन्स होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो मतलब जिसका दो भुजा बराबर होगा वो कहलाएगा समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज को जब आपको पूरा करना है इन बिंदुओं से, तो चलिए हम एक समद्विबाहु त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं त्रिभुज को।
पहला बिंदु को हम मान लेते हैं 5-2, दूसरे बिंदु को हम मान लेते हैं 6 और 4 मतलब 6 और 4 है, और तीसरा जो हमारा बिंदु है वो है 7-2। ये तीनों बिंदु को हम मान लिए। हम मानते हैं कि ये और ये बिंदु हमारा बराबर होना चाहिए, मतलब ये और ये भुजा बराबर हो जाए। तीसरा भुजा के बराबर नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन दो जो भुजा होगा, इन दो भुजा में से कोई भी, ये तीनों में से कोई भी दो भुजा को जब आप बराबर सिद्ध कर देंगे तो हमको ये लिख सकते हैं हम इसको कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। ठीक है, जब अगर ये दो भुजा बराबर हो जाएगा तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर कोई भी दो भुजा बराबर नहीं हुआ तो हम समद्विबाहु त्रिभुज इसको नहीं मानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास में है, हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों कि ये तीनों भुजा का सबसे पहले मान निकालना पड़ेगा, तभी आप देख पाएंगे कि दोनों भुजा बराबर होता है या नहीं। तो चलिए हम तीनों में से दो बिंदु को पहले चुनते हैं। पहला बिंदु हम चुन रहे हैं ए बी। ए का मान है कितना, 5-2 पहला शीर्षक, तथा बी के जगह पर हम मान रहे हैं किसको है, 6 और 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालना है ए बी का। ए बी मतलब पहला भुजा को हम निकालना है। 6-5 होगा, मतलब 6 घटा 5 का स्क्वायर, और 4 घटा -2, 4 घटा -2 पर स्क्वायर होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, तो 6 में से 5 चला गया, 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस हो गया 2 पर स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 4 तो हो गया हमारा 6, 6 पर स्क्वायर। तो इसका हो गया 1 प्लस 36, 36 मतलब 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37। तो पहला जो भुजा हमारा निकला है ए बी का मान वो है √37। अब हम निकाल रहे हैं बी सी। तो चलिए बी है हमारे पास, पुनः बी है हमारे पास में कितना, बी का मान है 6-4, तथा सी है हमारे पास 7-2। अब इनका मान निकालना है, तो बी सी हम यहाँ लिखेंगे, बी सी बराबर, बीसी बराबर जब आप लिखेंगे तो रूट अंडर फिर से चलेंगे हम कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, केवल दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और कुछ नहीं। तो 7 माइनस हो जाएगा 6 पर स्क्वायर, प्लस -2 और -4 पर होगा स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो 7 में से 6 चला गया तो 1 बचा, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4-2 -6 पर स्क्वायर हो गया। तो 1 पर स्क्वायर 1, और 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, तो 36। तो 36 1 हमारा आ गया √37। तो चलिए आप यहाँ पर गौर किए होंगे कि पहला भुजा जो था ए बी भी √37 निकला, और दूसरा भुजा भी हमारा √37 निकला। इससे सिद्ध हो गया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले तीसरा भी भुजा आप निकाल कर कहीं रखेंगे, निकालकर तब इसका डिसीजन दे देंगे। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं फिर से, ए बराबर है हमारे पास में कितना, 5-2, तथा बी बराबर है हमारे पास, बी नहीं ए सी चाहिए, तो सी का मान है 7-2। चलिए हम सबसे पहले ए बी ए सी निकालना है। तो ए सी जब आप निकालेंगे तो यहाँ फिर से लिखेंगे ए सी बराबर, ए सी के जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, तो 7-5 हो जाएगा हमारा पर स्क्वायर, और फिर -2 और -2, -2 और माइनस, ये माइनस सूत्र के लिए है, इसको ऐसे कर दीजिए आप, और यहाँ पर है -2 पर हो जाएगा स्क्वायर। तो 7 में से 5 चला गया, वो बच जाएगा 2 स्क्वायर, और -2 माइनस माइनस प्लस 2 पर स्क्वायर। तो 2 दूनी हो गया 4, प्लस माइनस प्लस माइनस तो 0 हो जाएगा। तो 4 बचा केवल, 4 का रूट हमारा कितना होता है बच्चों, तो 4 का रूट होता है 2। तो इस प्रकार से आप देख चुके हैं कि ए बी बराबर बी सी, ये दोनों हमारा भुजा मिल गया है। हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको बढ़िया से आप लिखेंगे, क्योंकि
त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर हो गया BC का, और जिसका मान हमारा कितना आया है, तो √37, और AC बराबर हमारा आया है 2। तब यहाँ लिखेंगे अतः चूंकि दो भुजाएं AB तथा BC बराबर है, अतः दिया गया त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। तो चलिए हम अब आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है। आप सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 तक का जो है सवाल को आप बना करके देखेंगे सबसे पहले, और अगर आपसे आगे वाले सवाल भी बन जाता है तो आप बहुत बढ़िया है कि आप आगे वाले सवाल को भी बना करके चेक करेंगे। तो कल के वीडियो में फिर जो इस एक्सरसाइज का जो बचा हुआ सवाल है, उन सभी सवालों में से कोई भी सवाल को हम चुनेंगे, जो VVI क्वेश्चन है उसमें, उन VVI क्वेश्चन को हम चुन करके कल बना देंगे। और अगर कल का सब ये एक्सरसाइज अगर ये समाप्त हो जाता है, तो अगले एक्सरसाइज 7.2 के लिए हम तैयारी करेंगे। जो अगला एक्सरसाइज है वो हमको परसों के वीडियो, मतलब उसके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। चलिए आप सभी को गुड नाइट, बाय।